रेने दकार्ते वॉज द मैथमेटिशियन, और दकार्ते से बना कार्ते, कार्ते से बना कार्टिशियन, एंड कार्टिशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाई वी यूज द वर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? क्या कारण है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वर्ड यूज करने का? एक्चुअली आप देखना, ज्योमेट्री जो चैप्टर होते हैं, ज्योमेट्री आप पढ़ते आ रहे हैं 6 क्लास से। लाइन, ठीक है, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स, एंगल्स मेजरमेंट इन डिग्री, हाँ, और रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब चीजें आपने ज्योमेट्री में पढ़ी हैं। ज्योमेट्री में 9th 8th 7th 6th और 10th तक क्लास में ज्योमेट्री चलती है। इसके बाद ज्योमेट्री बंद हो जाती है 10th क्लास के बाद। इसके बाद पूरी जो मैथमेटिक्स चलती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। उसका इंट्रोडक्शन आपको 9th क्लास में हमने दिया, सिर्फ इंट्रोडक्शन। मतलब अगर ये माने कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर 100 पेज की है तो आपकी 9th क्लास में सिर्फ 1 पेज पढ़ाया जाएगा, इतना डिफरेंस है। आगे इतना डिटेल में पढ़ेंगे आप। अब इसका वर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों दिया? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन का मतलब समझते हो ना, टू हेल्प, किसी की हेल्प करना, कोऑर्डिनेशन। कोने बीच में नहीं बोले, कोऑर्डिनेशन का मतलब है हेल्प करना। और वो हेल्प कैसे होती है सुने, ये ज्योमेट्री को हेल्प करती है। तो ज्योमेट्री को हेल्प कैसे करती है सर, ये क्वेश्चन आया। एक्चुअली क्या होता है, ज्योमेट्री में जो चीजें होती हैं उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। एंगल्स में हमको ऐसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ये याद रखना पड़ेगा। इसके अंदर ये एज्यूम कर लो, इससे इसको ज्वाइन करके ये कंस्ट्रक्शन कर लो। और मैथ्स सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसको रटा नहीं जाता, उसको समझा जाता है। ज्योमेट्री के ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है, यार ऐसा कर लेंगे ना तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, पर वो कितना याद रखेगा बच्चे, हम कितना याद रखेंगे, हमारी एक पावर है हम मेमोरी की, हम कितना याद रखेंगे। इसलिए हमने क्या करा, जो ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स थी उसको हम एलजेब्रा पे शिफ्ट करना चाहते थे। मतलब जितनी एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स, जितनी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है, अगर हम उसको एलजेब्रा से सॉल्व करें। अब एलजेब्रा क्या होती है? एलजेब्रा तो ये होती है ना, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब पढ़ रहे हैं ना अपन, प्लस माइनस, ये सब क्या है? ज्योमेट्री, एलजेब्रा। और ज्योमेट्री क्या है? प्लस सॉरी, लाइंस, पॉइंट, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सब क्या है? ज्योमेट्री। तो इन पॉइंट्स को, इन ज्योमेट्री की चीजों को अगर हम एलजेब्रा से पढ़ें तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, जिसको हम एलजेब्रा से पढ़ें। मतलब ये एक मैथ्स की ऐसी ब्रांच हो गई जो ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट करती है, इसलिए इसका नाम बना दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम दिया, चलो ठीक है, बात समझ में आ गई सर, ज्योमेट्री को हेल्प करने के लिए। लेकिन पूरा नाम इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हमारी बुक में सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा, लेकिन पूरा नाम क्या है इसका? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कार्टेशियन वर्ड कहां से आया? अभी मैंने समझाया, किसके कारण आया है, बताएगा कोई? अभी जस्ट बताया था रेने डिकार्टे रेने दकार्ते। रेने दकार्ते वाज मैथमेटिशियन, एक्चुअली ही वाज स्लीपिंग वंस। तो जब वो सो रहा था, मतलब ऐसे ही, और आंखें खुली, मतलब लेटा हुआ था ये बोलना चाहिए, क्योंकि सो रहा था तो आंखें बंद थी, आंखें बंद नहीं थी, लेटा हुआ था। और उसने ऊपर देखा, छत पर एक चींटी चल रही थी। वन इंसेक्ट वाज मूविंग, अपन उसको चींटी मान लेते हैं समझने के लिए। तो उसके दिमाग में आया कि यार ये छत पर जो चींटी चल रही है, सीलिंग के ऊपर, उसने देखा ये जो चींटी चल रही है, यार इसकी पोजीशन कैसे बताऊंगा मैं? अगर मेरे को इसकी पोजीशन बताने की, कहां पर है छत पर इस समय, तो मैं कैसे बताऊं? मेरे किसी फ्रेंड को बोलना कि इस समय चींटी यहां पर है, कैसे समझाऊंगा? तो उसने बोला, यार ऐसा बोलूंगा ये फैन के लेफ्ट साइड में, या फैन नहीं था उस समय, तो कुछ भी बोला होगा उसने, इधर इधर है, इस साइड में, नहीं नहीं उस साइड में, नहीं नहीं ऐसा है, ऐसा कुछ बहुत सारे उसको लोकेशन देनी पड़ी होगी ना। एग्जैक्ट लोकेशन तो वो नहीं बता पा रहा होगा उस समय। उसने सोचा, यार इसको कैसे एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं जिससे मेरे दोस्त को मैं बता पाऊं कि इस समय चींटी यहां पर है। तो उसके दिमाग में ये चीजें आई, और उसने फिर क्या किया कि अगर मैं कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस पकड़ लूं, और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ लूं, तो मैं इसकी पोजीशन बता पाऊंगा। और इस तरह से फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस हुई। तो उसने क्या किया, उसने अपने जो जो छत है, जो मतलब सीलिंग है, उसका एक पॉइंट को मान लिया कि ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, और इसके लेफ्ट में चलें, राइट में चलें, अप चलें, डाउन चलें, तो हम उस सिटी के पास पहुंच सकते हैं अभी पोजीशन को बताकर, और वो उसके एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाएगा।
उसी चीज को उन्होंने अपन ने बाद में बोल दिया, जो छत थी या जो रूफ थी या जो उसका सीलिंग जो दिख रहा था उसको, वो तो हो गया था उसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब उसने सोचा यार मान लो पास वाले रूम में चले जाएं, उधर साइड में एक रूम है उधर चले जाएं, लेफ्ट साइड में चले जाएं, राइट साइड में चले जाएं, तो चींटी उधर भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है, लेफ्ट भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है, तो ऐसे तो 4 जगह जा सकती है। इसलिए उसने 4 क्वाड्रेंट का नाम दे दिया। वो क्वाड्रेंट भी अभी मैं समझा रहा हूँ। ये तो 2 लाइन की बात हुई। अगर ऐसे 3D में चले जाएं, अभी अपन को 2D में पढ़ना है, आगे बच्चों आपको 3D में भी पढ़ना है, तो जब आप 3D में पढ़ेंगे ना, तब वहां पर ऑक्टेंट्स नाम आएंगे। क्या नाम आएंगे? ऑक्टेट्स। ऑक्टेंट्स। यहाँ पे क्वाड्रेंट, वहां पे ऑक्टेंट्स। वो 8 पार्ट्स में, 3D का मतलब स्पेस में हो जाएगा। तो स्पेस के अंदर 3 वर्टिकल लाइन, 3 लाइन जो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई बनाई जाए, तो वो स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ईच पार्ट इज नोन एज ऑक्टेंट। यहाँ पे दो लाइन बना रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री भी बनाएगी। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है तो 90 डिग्री बनेगा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम बनाते हैं तो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करती है, इसलिए इसका नाम हो जाता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक नाम इसके लिए दे दिया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पूरे प्लेन को, स्पेस नहीं बोल रहा हूं देखना, प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। हर पार्ट को वहां पर हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, तो इसका हम फिगर बनाते हैं बोर्ड पर और उसको समझते हैं कि किस तरह से ये यूज होती है। ठीक है, चलिए अपन उस पर पहुंचते हैं, बोर्ड पर इसको क्लियर करते हैं कि ये क्या क्या बोला है मैंने। बोर्ड पे दिख रहा है आपको? मेरी आवाज भी आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मैंने अभी जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया, उसके बारे में बताया, अब उसे हम यहां पर बोर्ड पर फिगर बना के समझते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूं आप में से कि बताओ ये वाला पॉइंट, एक रेक्टेंगल बना देता हूं, देखो ये वाला पॉइंट कहां पर है, तो आप कैसे जवाब दोगे? चलो मुझे कलश आप जवाब दो, ये कहां पर है पॉइंट इस स्क्वायर, इस रेक्टेंगल में? कैसे जवाब दोगे आप? आप अपने किसी फ्रेंड को बताना चाहते हो तो क्या बोलोगे इस पॉइंट को बताने के लिए? Measurement of x-axis और y-axis से। नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हमें पता ही नहीं थे। मान लो ना शुरुआत में अगर अपने पास ये मान लो कि ये अपने ऊपर सीलिंग के नहीं बता ऊपर, सकते। लोअर लेफ्ट साइड। हाँ सर, हाँ, नहीं लोअर बता लेफ्ट साइड। इसकी सकते। ब्रेथ से इसकी दूरी परपेंडिकुलर दूरी देखेंगे और इसकी लेंथ से इसकी परपेंडिकुलर दूरी देखेंगे। आपको तो ये बताना, ऐसे बताएंगे ना यार, वो है ना जो स्क्वायर रेक्टेंगल बना ना, उसके है ना लेफ्ट साइड में दिख रहा है, बहुत लेफ्ट में है, थोड़ी सी जगह छोड़ दें, और थोड़ा नीचे की साइड में है, और इस नीचे की साइड से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। बस ऐसे ही बता पाओगे ना, अगर उसको बिना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये सब मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। यस Yes, sir. शुरुआत में अगर बता जब पहले दिन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं बनी थी, जब रहने देखार्ती सो रहा था और ऊपर छत पे देखा तो उसने देखा, तो वो तो ऐसे बताएगा यार वो चींटी है ना इस समय यहाँ पर है। अब ये यहाँ पर है तो उसको कैसे बताया होगा? उसने तो ये बोला होगा ना कि लेफ्ट साइड में है, इधर इधर आ रही है, अभी इस साइड है, इसके ऊपर है, इसके साइड में है, ऐसे ही बताया होगा। तो ये इससे अपने को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एग्जैक्ट लोकेशन का बताने में हम इसका यूज करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी आपकी पोजीशन आती है या जीपीएस और ये यूज करते हैं, उसके अंदर आप देखना कि जो कोऑर्डिनेट्स वर्ड यूज होता है उसके अंदर, उसमें डिग्री और मिनट और इसके हिसाब से वो पूरी एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं कि अभी आपकी पोजीशन कहाँ है और आप कहाँ पर हो, शिप की पोजीशन कहाँ है सी के अंदर, वो भी बता। सब में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत यूज होती है डिटेल में। प्लेन जितने भी चल रहे हैं एयर के अंदर, उसमें सब पता लग जाता है कि कौन सी पोजीशन पर कहाँ पर है इस समय। हर सिटी की अपनी एक लोकेशन है,
पोजीशन है वो सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यूज होती है, तो बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है हायर क्लासेस में, मैंने आपसे बोला ना। तो इसमें क्या होता है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, दिस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसके लेफ्ट साइड में ओ के, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है। ऐसे एक और वर्टिकल लाइन बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल बनाते हैं और एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। ये प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करती है, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और ये पॉइंट जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री होता है, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। Right. और ये जीरो इसका क्या है, ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट यहां से शुरुआत होती है, इसलिए इसको 0 0 लिखा जाता है। ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। एक और नाम है इसका एब्सिसा और इसका ऑर्डिनेट्स। इसका नाम क्या है, एब्सिसा, इसका नाम क्या है, ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स एक्सिस के राइट साइड में अगर हम चलते हैं तो ये सब पॉजिटिव होते हैं नंबर और इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, ये बताया अभी मैंने आपको। और ऊपर की साइड में वाई एक्सिस पे पॉजिटिव होते हैं, नीचे नंबर्स नेगेटिव होते हैं। पृथ्वीजय समझ में आ रहा है पृथ्वीजय? Yes, sir. हाँ, एक्स एक्सिस राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। एक्स वाई एक्सिस अप साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड डाउन साइड नेगेटिव। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेंगे ना, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट है, पी पॉइंट मान लेते हैं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके पहुंचने के लिए हम इधर पॉजिटिव चलेंगे और ऊपर भी पॉजिटिव चलेंगे, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स x, y अगर हम देखते हैं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस एक्स और वाई एक्स एक्सिस के लिए होता है और ये वाई वाला वाई एक्सिस के लिए होता है, और ये ब्रैकेट लगा देते हैं, ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है पेयर के लिए। ये 2D है, जब 3D में पढ़ेंगे ना तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, स्पेस में चला जाएगा पॉइंट। तो ये 2D में है, प्लस प्लस मतलब इधर भी प्लस है ऊपर भी प्लस। देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको इधर जाना है, मान लो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको अगर यहाँ से यहाँ तक 2 चले और यहाँ तक 3 चले तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2, 3। अगर ये यहाँ पे 3 लिखा है, ये दिस इज 2, 3। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3, एक्स एक्सिस के राइट डायरेक्शन में 2 चलेंगे और अपवर्ड यहाँ से चलना है इस जगह से ना, ऐसा नहीं 2, 3 तो यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद पेंसिल को इसे सीधे 3 तक ले जाएंगे तो 2, 3 इसके कोऑर्डिनेट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, -x + y। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि इधर भी नेगेटिव है, इधर नीचे जाना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। सो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दिस -2 मान लेते हैं, मतलब -x -y दोनों नेगेटिव है। और यहाँ पर मान लो ये 3 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं, तो ये 3 -2 मतलब ये x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। So in fourth quadrant, x positive, y negative. In first quadrant, both are positive. In second quadrant, x negative, y positive. In third quadrant, both are negative. This point is known as origin. ORIGIN. मतलब सारी डिस्टेंस यहाँ से मेजर होती है। अब आप देखो, अगर मैं इस पे चलता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट अगर हम P ले लेते हैं तो उसमें y कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, कहीं पे भी पॉइंट ले लो आप यहाँ पर P, हर जगह x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0। And similarly, any point on the y-axis, any point on the y-axis, x coordinate will be 0. Any point on the y-axis, x coordinate will be 0. x पर y 0 होता है, y पर x 0 होता है। इसलिए x एक्सिस की इक्वेशन कोई बताएगा, x एक्सिस की इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, y = 0। ये इक्वेशन हो गई इसकी, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस।
और ऐसे y एक्सिस की इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, x इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस पे हर जगह जीरो, x की वैल्यू जीरो है इसके ऊपर, इसलिए इसकी इक्वेशन x इक्वल टू जीरो होती है, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू जीरो होती है। और ये हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये 90 डिग्री होता है, इसलिए रेक्टेंगुलर वर्ड यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज गिवन बाय रेने दकार्ते, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका नाम बन गया। अब ये पॉइंट्स कहां पर कैसे बनाना है, अगर मान लो मैंने बोल दिया 6 कॉमा माइनस 3, तो मुझे बताओ 6 कॉमा माइनस 3 कहां पर आएगा। सर सेकंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट। सर फोर्थ सर सर क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, तो किसी ने सेकंड कैसे बोला, यस सर। 6 माइनस 3 तो यहाँ आएगा ना, देखो अब मैं बोलता हूँ -2 -5 कहां पर आएगा, दस थर्ड थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट। हाँ, थर्ड में। -2, 3 सर सेकंड। सेकंड। सर सेकंड। ऐसे हम किसी पॉइंट की पोजीशन को बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहां पर है और उसकी लोकेशन क्या है, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपने डाउट्स पूछें, फिर उसके बाद हम स्क्रीन वाला जो मेरा क्वेश्चन था उस पे जाता हूं वापस, पहले इसका स्क्रीनशॉट जो बोला उसको मैंने समझा दिया। कोई डाउट है तो पूछो, पहले माइंड में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक करके पूछते जाओ। सर हाँ, सर आप ये इसका स्क्रीनशॉट भिजवा देंगे क्या? हाँ, सर आप इसका स्क्रीनशॉट भिजवा देंगे? स्क्रीनशॉट तो उसमें आएगा ना, अभी अपने भेज दो, कलश लेके भेज दो या रिया उसमें शेयर कर दो ग्रुप में, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बोला, किसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हम, सर मैं बताओ, कर दूंगा। ज्योमेट्री को। अब एक बच्चों से मैं पूछता हूं, किसी भी एक बच्चे से, देखो इधर, सर एक डाउट था कल का। हाँ, सर डाउट था। अभी कल वाले डाउट नहीं पूछना, पहले इस चीज को कंप्लीट होना था, बीच में दूसरी चीज नहीं है ना, पहले ये चीज होना था पूरी, बीच में दूसरी चीज पूछेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरों ज्योमेट्री, ये क्या है ज्योमेट्री में, बताओ कलश। सर पॉइंट। ये ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में हम इसको ऐसे लिखेंगे x, y, ये अलजेब्रा होगी, अलजेब्रा ये है, ये पॉइंट है, ये ज्योमेट्री है। अब हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे, अब हम ज्योमेट्री को किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे लिखेंगे। अगर आप छोटी क्लास के किसी बच्चे के पास जाके बोल दो दिस इज पॉइंट, तो वो तुमको चाटा मार देगा, बोले पॉइंट तो हमारे मैडम ने ऐसा बताया, पर आप इसको पॉइंट बोल सकते हैं ना, क्योंकि अभी आपको समझाया मैंने x, y क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। चलो पीयूष बताओ ये क्या है, सर लीनियर इक्वेशन। हाँ लाइन लिखा भी है ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में पूछना ये क्या है, लाइन है, सिंपल सा आंसर था लाइन, ये ज्योमेट्री में लाइन है। लेकिन हम अलजेब्रा में इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस dy प्लस इक्वल टू 0, ये अलजेब्रा में जो आंसर दिया आपने, मुझे ज्योमेट्री में आंसर चाहिए था, ज्योमेट्री में क्या है 9, अलजेब्रा में आंसर क्या है इसका, x प्लस dy प्लस इक्वल टू 0, मतलब आप ये बोल सकते हैं ये लाइन है। तो बच्चा बोलेगा छोटा वाला ये लाइन का, लाइन तो ऐसी दिखती है, वही तो ये ज्योमेट्री है और ये अलजेब्रा है, ज्योमेट्री को अलजेब्रा से बता रहे हैं। चलो ये बताओ कलश, सर सर्कल। सर्कल, ये सर्कल है, अलजेब्रा में कैसे बताएंगे, नहीं आता आपको, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं अभी, मैंने आपसे कहा ना बहुत डिटेल में पढ़ना है, ये आगे क्लास में जाके पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, इसको ऐसे बताते हैं, ये सर्कल है,
अब मैं आपसे बोलूं कि 8th क्लास में जाके या 9th क्लास में जाके बोलूं ये सर्कल है, तो आपको गुस्सा आ जाएगा मेरे ऊपर, ये सर्कल है। सर्कल तो हमारे जैसे नंबर आते हैं वैसा है, हमारे नंबर ऐसे आते हैं, इसकी सर्कल भी ऐसा बनता है। नंबर कैसे आए, कितने आए, तो आपको ये बोलते हैं सर्कल जैसे नंबर आए, बिना 1 के, 0। ये सर्कल है, लेकिन मैथ्स में सर्कल, अलजेब्रा में ऐसा होता है सर्कल। तो ये आप 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ये तो 11th की बात है। पर ये एक से वो हाँ, क्या, तो लाइन के लिए ए एक्स, हाँ, फिर लाइन के लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। हाँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये अपन पढ़ेंगे 9th सर क्लास में पढ़ना। हाँ, सर जो आपने सर्कल का ये लिखा ना x² प्लस y², हाँ, ये सर ये कोऑर्डिनेट से, ये इनको कोऑर्डिनेट से सर वो सर्कल बन जाएगा। हाँ, एक्चुअली मैं बताऊं आपको, देखो ऐसा होता है, छोटा एग्जांपल दे देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लिख दिया, छोटा सा एग्जांपल। ये एक सर्कल है। कैसे सर्कल है सर, आप एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करते जाओ, एक्स की वैल्यू 1 ले लो, फिर -1, फिर 2, खूब सारे पॉइंट्स ले लो, 15-20 पॉइंट ले लेना, और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना, तो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स लेना है यहाँ पर, क्योंकि सर्कल है ना, सर्कल एक कर्व है, तो कर्व को बनाने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे पॉइंट चाहिए। लाइन को बनाने के लिए तो हमें पता है 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो भी लाइन बन जाती है, पर सर्कल को बनाने के लिए तो खूब सारे पॉइंट चाहिए ना, इतने सारे नहीं, और सिमेट्रिकल चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, खूब सारे नंबर रखते जाना, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सर्कल मिलेगा, उनको ज्वाइन आप अपने इंटरेस्ट के लिए कर सकते हो, एक्स वैल्यू पुट करते जाना, वाई की वैल्यूज उनको ज्वाइन करते जाना, तो सर्कल मिल जाएगा। वो ज्योमेट्री हो गई, और ये अलजेब्रा है। सो दिस इज सर्कल। लेकिन ये हमें अभी नहीं पढ़ना, ये थोड़ा सा लेवल की चीज होगी, ये मैंने आपको बता दी कि क्या होती है कोऑर्डिनेट टू अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की चीज को अलजेब्रा से पढ़ना। ओके, सर वो लाइन को ज्योमेट अलजेब्रा में ऐसा क्यों बोलते हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी? क्योंकि अपन इसको ग्राफ के ऊपर बनाएंगे ना अभी, तो लाइन बनेगी। ओके। इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो क्या बनेगी, लाइन बनेगी। ग्राफ पे ऐसे ही बनेगी, ये भी क्या बनेगा, ग्राफ पर ऐसा बनेगा। और ये तो बता ही दिया मैंने, अभी आपको पॉइंट बताया ना, ऐसे यहाँ पहुंचने के इधर और इधर चलेंगे तो ये 2,3 ऐसे बताया, तो पॉइंट आया ना। तो पॉइंट तो बहुत सस्ती चीज थी, लाइन, ये ग्राफ बनाएंगे तब बनेगा, लाइन बनेगी इससे, और इससे सर्कल बनेगा। लेकिन ये तो अपने सिलेबस में है ही नहीं, हमको तो सिर्फ ये चीजें पढ़नी है। चलो डाउट बोले, और क्या है इसमें। चलो अब अपन आ जाते हैं इसके, प्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं स्क्रीन के ऊपर, वहां देखते हैं अपन। ठीक है, और आंसर आपको देने में क्वेश्चन को पढ़ पढ़ कर, सर स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, करें प्रेजेंट, यस सर। ओके रेडी। आ गई, स्क्रीन पर आ गई। यस सर। Yes, sir. क्या आया, पढ़ो। Sir, chapter 3, exercise 1, check your progress. ओके, देखो, इन विच कोऑर्डिनेट और ऑन विच एक्सिस द पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, 8, -1 lie, verify your answer by locating them on the Cartesian plane। चलो आप लोग Cartesian plane पे बनाओ, एक्सिस को लोकेट करो, बताओ कहां पर है, और फिर उसको शेयर करेंगे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, जिसको बोलूंगा वही। ठीक है, मोबाइल पे फोटो लेके शेयर कर सकते हो ना। Yes, sir. हाँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बनाओ, इनकी पोजीशन बताओ, अभी समझाया मैंने आपको कैसे बनाते हैं। पृथ्वी जी समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ।
Sanjay. Who can share? Priya, Sir, completed. Pranav Mittal. Yes, sir. completed by Piyush. Sir, Pranav. Yes, sir. कर लिया आपने पीयूष? Yes, sir. किसने completed by बोला था अभी कलश? सर मैंने प्रणव ने. पढ़ा चलो कलश से सर शेयर करो. ओके सर. हाँ सर क्लियर से नहीं दे रहा सर, मुझे शेयर करना है. हाँ कल ये प्रणव को शेयर करना है. प्रणव को, ओके सर. कलश बंद करो, म्यूट करो. Who is presenting? सर मैंने सेंड कर दिया. अच्छा आपने व्हाट्सएप पे सेंड किया है. यस सर. यार आपने इतना फिगर ऐसा बनाया, फोटो ऐसा लिया कि दिख ही नहीं रहा है पॉइंट्स. -2,4 4 तो दिख ही नहीं रहा उसमें. सर मैंने तो बस लिख के भेजे, उन पे लोकेट नहीं किया है. अच्छा यस सर. ठीक है ठीक है. +3 -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में है. दिस इज ऑन एक्स एक्सिस. इज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. इज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट. यस करेक्ट. करेक्ट. नेक्स्ट. सर मैंने सारे लोकेट कर दिए, शेयर करूँ क्या? हाँ इधर शेयर करो आप. मीट पर शेयर करना है, व्हाट्सएप पर नहीं. आपके मोबाइल से आएगा ना इसके ऊपर, फोटो ले लो उसका, इस पर शेयर करो. सर कैसे? सर लैपटॉप है. फिर ठीक है व्हाट्सएप पे करो. नहीं आता तो लेने दो. शेयर का ऑप्शन आता है, उसके अंदर प्रेजेंटिंग द स्क्रीन करके आता है.
हेलो पीयूष, यस सर। यस सर। शेयर कर सकते हो स्क्रीन पर? यस सर। यस सर। करो। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे जब तक सभी स्टूडेंट। हेलो सर। हाँ, सर क्या शेयर करना था? सर नेटवर्क इशू के कारण सर वो पूरा अभी 10 मिनट का मेरे को मालूम नहीं। हाँ कोई बात नहीं, पीयूष शेयर कर रहे हैं, यहाँ देखो। सर फर्स्ट क्वेश्चन करना है क्या? अभी चुप रहो, पीयूष कर रहा है। हाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन शेयर कर तो रहा है पीयूष। आप देखो स्क्रीन पे दिख रहा है। यस सर। No, sir. No, sir. बाकी सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें। पीयूष यस सर। कर दिया शेयर आपने? सर मैं स्क्रीन पे वीडियो दिखा रहा हूँ। वीडियो? सर व्हाट्सएप पे शेयर करना है। हाँ ठीक है, आ गया, सही है। ओके 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 ठीक है। सर सेकंड का एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, आप वीडियो में दिखा दीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। दिख रहा है आपको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर देंगे भव्य गर्ग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर दो। सर एक्स एंड वाई। What is the name of the horizontal and the vertical line drawn to the determine the points portion position of the any point on the Cartesian plane? आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना, हाथ से जब करते हैं ना फोटोग्राफ को, इतना ऐसा कर सकते हैं उसको, अगर नहीं दिख रहा हो तो। फातिमा ईरानी सेकंड आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। फातिमा ईरानी सर क्या? फातिमा फातिमा ईरानी वेयर आर यू? फातिमा ईरानी Yes, sir. की आवाज आई है, कहां थी आप बताओ? सर सही से आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का आंसर बताओ। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? Yes, sir. क्या है पढ़ो? सर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो तो सही, सेकंड पार्ट। सर नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? पढ़ना नहीं आ रहा क्वेश्चन? आंसर नहीं आ रहा। अरे तो क्वेश्चन तो पढ़ो। What the name of each part of the plane formed by these two lines? हाँ, ये दोनों लाइन से जो प्लेन बनते हैं उनका नाम क्या होता है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं ना, दो लाइन बना के 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, अभी तो समझाया। ठीक है यस सर। फातिमा, ठीक है। Yes, sir. चलो थर्ड का आंसर बताओ, आप पढ़ो। फातिमा सर जब आप समझा रहे थे तो नेटवर्क इशू हो रहा था तो कुछ भी समझ नहीं आया। तो इतनी देर से क्या कर रही थी तुम? हाँ, बोला क्यों ये आपने? सर सर मैं दूसरे मोबाइल पे ट्राई कर रही थी मम्मी को कॉल करके।
आप मम्मी से बात कराओगे 8:30 बजे आज। Okay, sir. हाँ, हर्षित कटारिया। Yes, sir. हाँ, थर्ड का आंसर दो तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। Yes, sir. Origin. यस, वेरी गुड। इशिता नागदा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का आंसर दो। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पढ़ो। अरे एक से पढ़ो तो सही कोऑर्डिनेट। स्क्रीन स्क्रीन शेयर में पढ़ना आ रहा है कि नहीं इशिता नागदा? शो नहीं हो रही है। कलश, आप पढ़ो। हेलो सर, क्या पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 3। Write the coordinates of a point above x-axis lying as y-axis at a distance 5 units. हाँ, above x axis lying as y axis at a distance of 5 units। क्या कोऑर्डिनेट होंगे इसके? सर 0, 5। x एक्सिस के ऊपर है, above x एक्सिस, ठीक है, मतलब y एक्सिस के ऊपर है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। 0,5। यस सर। यस, 0,5 इज द करेक्ट आंसर। इशिता नागदा की देर नहीं होने दी। चलो ऑल ऑफ यू राइट, आई एम प्रेजेंट। ऑल ऑफ यू राइट, आई एम प्रेजेंट। सर मीटिंग में लेफ्ट करना है क्या? लीव द मीटिंग फास्ट।